गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हाइलो अल्केन और हाइलो एरिन। तो डिलीटी खत्म हो गया था। आप लिखो BHC। BHC का दूसरा नाम होता है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन या लिंडेन या 666 भी कहा जाता है। अब BHC का फुल फॉर्म क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसका यूज किसान सब करता है कीटनाशक दवा के रूप में। कीटनाशक दवा के रूप में इसका यूज होता है कीटाणु कीट को मारने के लिए। फतिंगा हुआ, टिड्डा हो गया, लाल चींटी हो गया, उजला चींटी हो गया, ये सब को मारने के लिए इस केमिकल का यूज किया जाता है। और आजकल जो गेहूं का बुआई होगा, गेहूं लगाएगा ना सब, तो गेहूं के साथ मिक्स करके छीटा जाता है। छीटता है ना, यही है BHC गैमेक्सिन। हाँ, गैमेक्सिन पाउडर, समझ गए। अब 666 क्या है देखना। अभी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6Cl6। हेलो, हाँ प्रणाम। हो रही है तो हाँ 9 बजे से हो रही है। आज भर 9 बजे से है ना। हाँ, आज पर आके बंद हो जाएगा, फिर मंगलवार से जो टाइम है उसी पर चलेगा। हो गया। तो ये क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कार्बन 6 बार है, तो इस तरह 6 लिखेंगे। और सब जगह एक एक क्लोरीन जोड़ देंगे। ये होगा, गोल नहीं होगा। अब यहाँ कार्बन है ना, कार्बन तो 3 ही ना बॉन्ड है, तो एक एक हाइड्रोजन हर जगह छुपा हुआ है, तब ना 4 वैलेंसी पूरा होगा। तब जोड़कर देखो इतना आया कि नहीं, आ गया ना। इसको जोड़ दिया ही ना, आएगा तो हुआ इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका IUPAC नेम क्या होगा बताओ। 1 2 3 4 5 6 कहीं से भी गिनती कर सकते हो। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 कितना, हेक्साक्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ये नाम हो गया, समझ गए। बता लीजिए। BFC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसको किसान खाद भी कहा जाता है, किसान खाद।
तो खाद नहीं है, ये कीटाणु को मारता है। कीड़ा मकोड़ा रहता है पौधा सब में, पेड़ पौधा में, उसी को मारता है। जैसे अब ये अभी किसान सब बैगन का खेती, आलू का खेती, गोभी का खेती, टमाटर का खेती करता है ना, तो सब गाछ में, पेड़ पौधा सब में छोटा छोटा चींटी लग जाता है, कीड़ा लग जाता है। तो उसको मारने के लिए यही गैमेक्सिन पाउडर डाला जाता है। पाउडर नहीं डालता है, ये डालता है ना गैमेक्सिन। अब ये बनता है कैसे? ये तो सूत्र हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणु सूत्र हो गया, और ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ। अब बनता है कैसे? तो बेंजीन का रिएक्शन, बेंजीन को क्लोरीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है। बेंजीन को लेकर, क्लोरीन को लेकर सूर्य प्रकाश में छोड़ दिया जाता है, तो दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेता है? बेस। तो लिख लीजिए प्रिपरेशन, मतलब गैमेक्सिन बनाते हैं कैसे? और लिख लीजिए प्रिपरेशन। तो कैसे बनाते हैं? तो ये आपका बेंजीन है, आप प्लस किससे रिएक्शन कराएंगे? क्लोरीन से। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति। सनलाइट में क्या मिलता है? एनर्जी, H है ना, होता है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ चूंकि डबल 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 बोल रहे हैं, तो सारे क्लोरीन को ला करके जोड़ देंगे। तो क्लोरीन यहाँ कितना कार्बन है? तो 6 कार्बन के साथ क्लोरीन जोड़ना है, इसलिए 3 लगा देंगे। अच्छा, क्लोरीन हो गया। अब सब जगह क्लोरीन जुटेगा तो डबल बॉन्ड किसमें बदल जाएगा? तो आपका A बन जाएगा। यही बन गया आपका, क्या बन गया? BHC। उतार लो डायरेक्ट। सनलाइट है तो क्या होगा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सब जगह एक एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है ना, वहां भी छुपा हुआ है। तो BHC बनाने का ही तरीका है। अब इसका यूज कैसे करते हैं? अच्छा, ये देखने में कैसा होता है? व्हाइट होता है, व्हाइट पाउडर होता है, और पूरा थोड़ा रवादार होता है। पूरा मिक्स पाउडर, मतलब पूरा एकदम स्मूथ पाउडर नहीं होता, रवादार होता है। और ये पानी में नहीं घुलता है, पानी में नहीं घुलेगा, हल्का फुल्का घुलता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं? कीटनाशक दवाओं के रूप में। कीटनाशक में जैसे लाल चींटी हो गया, उजला चींटी हो गया, दीमक हो गया। दीमक लगता है ना, दीमक समझते हो ना? उजला चींटी, दीमक उजला चींटी हो गया। ग्रास होपर, ग्रास होपर समझते हो? टिड्डा। अभी जब रात में लाइट जलता है तो लाइट में जमा हो जाता है, लंबा लंबा पैर वाला, हरा हरा, ऐसे ऐसे उड़ता है। इसी को मारने में यूज किया जाता है। हो गया? आप लिखिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ BHC। BHC का गुण तो लिख दीजिए। पहला गुण, यह सफेद रवेदार पाउडर होता है,
दूसरा, यह जल में अघुलनशील, यह जल में अघुलनशील होता है, परंतु ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलनशील होता है। कौन बच्चा शांत नहीं हो रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है इसको? यह जल में घुलनशील होता है, परंतु ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलनशील होता है। अब यूज ऑफ BSC। तो लिख लीजिए, इसका तो एक ही यूज है। इसका उपयोग कीटनाशक गैमेक्सिन जिसको कहा जाता है, इसका उपयोग कीटनाशक दवाओं के रूप में किया जाता है। और लास्ट है आपका फ्रीओन, CFC। CFC का तो नाम सुना ही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ हाँ, नहीं बनना चाहिए। सकता है। अच्छा, ये ताजुब की बात है, ये भी बताओ कि जब हम लोग खाना खाते हैं, तो क्या खाते हैं? सजीव चीज खाते हैं कि निर्जीव चीज? सजीव खाते हैं, निर्जीव खाते हैं ना। वही निर्जीव चीज मिल करके शरीर को पोषण देता है, तो शरीर जीवित रहता है। तो निर्जीव मिल के हम लोग को जीवित कर देता है। और 10 दिन 15 दिन खाना बंद कर दो तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा ना, अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। तो निर्जीव चीज मिलकर के सजीव बनाता है, समझ गए? तो सॉलिड लिक्विड मिलकर के, लिक्विड और गैस मिलकर सॉलिड नहीं बन सकता है। सजीव का निर्माण किससे होता है? निर्जीव पदार्थों से ही होता है। तत्व सब क्या है? निर्जीव है। विटामिन सब क्या है? निर्जीव है। और सब आपस में मिलता है तो सजीव का निर्माण कर देते हैं। आश्चर्य वाला बात है कि नहीं? तो आप देखो, लास्ट है तुम्हारा CFC। क्या नाम था? फ्रीओन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? CFC। फुल फॉर्म क्या हो गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CF2Cl2 होता है। ये होता है फॉर्मूला मॉलिक्यूलर, CF2Cl2। इसी को शॉर्ट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन से ही ना सारा जुटा होगा, 2 फ्लोरीन होगा और इसी से 2 क्लोरीन भी होगा। IUPAC नाम बताओ।
डाइक्लोरोमीथेन नहीं होगा, डाइक्लोरोमीथेन। 1 भी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, 1 डाइक्लोरोमीथेन ये भी लिख सकते हो, CFC। हो गया, बोलिए। अब इसको बनाते हैं कैसे? तो इसको बनाया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड से। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या सूत्र होता है? CCl4। तो इसी से बनाया जाता है। कैसे? तो इसका रिएक्शन एंटीमनी ट्राइक्लोराइड से कराया जाता है। किसकी उपस्थिति में? एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में। देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अभिक्रिया एंटीमनी ट्राइक्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या बन जाएगा, बोलिए? अब लिखिए प्रीप्रेशन। तैयारी कैसे कराते हैं? CCl4 का रिएक्शन एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में। तो देखिए क्या बनता है, देख लो पहले। क्लोरीन 4 बार है ना, तो 4 क्लोरीन में 2 को हटाकर 2 फ्लोरीन बैठ जाता है, तो CF2Cl2 बन गया। प्लस क्लोरीन हटा है और S भी बचा हुआ है, तो SbCl5 बना लेता है। सॉरी, SbCl3 यहाँ बनता है। क्या बनता है? SbCl3। अब संतुलित करिए। क्लोरीन 4 बार है, इधर कितना है? 5 बार हो गया। तो यहाँ यदि 2 लगा दें तो फ्लोरीन 6 बार हो गया। तो क्लोरीन 6 तो 8 हो गया ना, 2 लगा दो, 4 दूनी 8। इनमें 6 4 10 हो गया। संतुलित नहीं हो रहा है। क्लोरीन 4 संतुलित नहीं हो रहा है। सोचो, SbCl2 नहीं होता है, Sb एंटीमनी है ना, इसका वैलेंसी 3 होता है या 5 होता है? यहाँ 5 वैलेंसी यूज हुआ है या 3 यूज हुआ है? वहां भी 3 यूज हुआ है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन का 3 होता था, बाकी 3 5 होता था। यहाँ 3 लगा दिए। कार्बन 3 बार हो गया।
यहाँ भी 3 बार, तो फ्लोरीन 6 बार हो गया, 2 लगा दिया फ्लोरीन 6 बार, फ्लोरीन 3 ने 6 3 के माने 2 3 ने 6 6 6 12 4, हाँ हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा, क्या बन गया, CF2। तो लिख लीजिए इसको बनाने का तरीका। अब इसका यूज लिखो, डायरेक्ट यूज, प्रॉपर्टी लिख दो, प्रॉपर्टी। तो CFC जो होता है ना, बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है और यह विस्फोटक नहीं होता है, ये विस्फोट नहीं करता है कभी भी, और अज्वलनशील भी होता है, जलता भी नहीं है, समझ गए। और नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन टॉक्सिक का मतलब विषैला नहीं होता है। और इसका यूज होता है आपको कहाँ पर, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में, और AC में, एयर कंडीशनर जो होता है, AC घर में जो AC लगाया जाता है, AC में ठंडा हवा किसके कारण देता है, इसी के कारण। आजकल जैसे AC जब लिया जाता है तो उसके साथ एक डिब्बा में बंद केमिकल आता है, लिक्विड टाइप का रहता है, समझ गए। बोलता है, कहा जाता है कि जब लाइन कट जाएगा, 2-3 घंटा लाइन नहीं भी आएगा, तो वो लिक्विड फ्रिज को ठंडा रखता है, वही भरा रहता है CFC, समझ गए। तो AC में, फ्रिज में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा रॉकेट चलाने में, रॉकेट होता है ना, इसको एरोप्लेन बोल सकते हो, एरोप्लेन भी होता है, ये समय ईंधन के रूप में इसका यूज होता है। एरोप्लेन में ईंधन के रूप में भी इसका, जिसको पर्णोदक कहा जाता है, पर्णोदक नाम सुने हो, हवाई जहाज में जो ईंधन होता है उसी को ना पर्णोदक कहा जाता है। गाड़ी में हम लोग ईंधन यूज करते हैं, डीजल पेट्रोल होता है, और एरोप्लेन के लिए पर्णोदक होता है, हाई क्वालिटी का ईंधन होता है सब, समझ गए। तो उसमें किसका यूज होता है, फ्रीऑन, CFC का। तब लिखो प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में लिखिए, यह मतलब कौन, CFC, एक रंगहीन, रंगहीन, स्वादहीन, स्वादहीन, अज्वलनशील, अज्वलनशील, अस्थाई, विषहीन, विषहीन, द्रव पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ होता है। ये प्रॉपर्टी हो गया। और यूज लिखिए इसका, यूज ऑफ CFC। पहला, इसका उपयोग, इसका उपयोग AC तथा फ्रिज, फ्रिज में, इसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, फ्रिज में क्या में किया जाता है, किया जाता है। उसके बाद दूसरा, इसका उपयोग, इसका प्रयोग पर्णोदक, प्रोनोदक, इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट के रूप में किया जाता है, किया जाता है।
ये थ्योरी खत्म हो गया, चैप्टर पूरा खत्म हो गया। हाइलो अल्केन हाइलो एरीन आपका खत्म। अब इस पर कुछ क्वेश्चन सब है, प्रैक्टिस करा लेते हैं। अगला क्लास जो होगा उसमें नया चैप्टर शुरू होगा, यूनिट 11। यूनिट 11 अल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो अब इस पर क्वेश्चन सब है, समझ गए? तो लिख लीजिए क्वेश्चन। आप लिखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक्स, वाई तथा जेड की पहचान करें। इसका पहचान करना है एक्स वाई जेड। तो पहला रिएक्शन है आपका यहां पर एक्स है और इसका रिएक्शन HBr से कराया जा रहा है। तो यहां बन गया CH3 CH Br CH3, ये बन गया। अब इसको फिर अल्कोहलिक KOH से जब कराया गया तो यहां पर Y बन गया। अब इसमें HBr डाला गया फिर से पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो आपका Z बन गया। एक क्वेश्चन है, बता सकते हो? अरे क्या कर रहा है तुम लोग? तो बताओ क्या होगा एक्स के जगह कि HBr का रिएक्शन इससे कराएंगे तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल होगा। हम लोग पढ़े ना अल्कोहल से हाइलो अल्केन बनाया जाता है। तो मतलब यहाँ ब्रोमीन के जगह क्या लगा देंगे इसमें CH3 CH, यहाँ क्या लगा देंगे OH और CH3। अब इसका रिएक्शन इससे कराएंगे तो यहाँ का OH हटेगा, Br आके जुटेगा तो ये बन जाएगा ना। तो मतलब X के जगह ये हो गया, ये किसका आंसर हो गया? X के जगह। अब इसमें अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं तो कौन रिएक्शन होगा? अल्कोहलिक KOH हाइलो अल्केन, कौन रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। जो पढ़ते हो रिवीजन करते हो वही बना पाओगे। तो उतार के रख दे तो ऐसे देखते हो नहीं होने वाला है उससे। तो अल्कोहलिक KOH जहाँ भी है तो हाइलो अल्केन जहाँ भी है तो एलिमिनेशन। तो ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से अल्फा, बगल वाला बीटा, बगल वाला बीटा, तो अल्फा से Br हटेगा। अब दोनों तो सेम है, कहीं से भी हाइड्रोजन हटा दो। मान लीजिए यहाँ से हटाएंगे तो क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ Y के जगह क्या उत्पन्न हो गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो प्रोपीन बन गया। तो यह किसके जगह हो गया? Y के जगह पहचान हो गया। अब इसका रिएक्शन HBr पेरोक्साइड,
एंटी मार्कोनिक अप्रोच पढ़े थे ना। तो अब ब्रोमीन यहाँ जुटेगा, एच यहाँ जुटेगा, डबल बॉन्ड किसमें बदल जाएगा? तो जेड के जगह हो गया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया आंसर। तो ये किसका आंसर हो गया? जेड का। ये आपका वाई का हो गया और ये एक्स वाई जेड का पहचान हो गया। तो जो प्रैक्टिस करते हो बता पा रहे हो, जो नहीं करते हो प्रैक्टिस उससे नहीं होगा। रिएक्शन यदि प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन बन जाए, कैसे भी पूछे बन जाए। कन्वर्सन पूछे, व्हाट हैपेंस पूछे, सब बने। कोमल कुमारी बनता है, दोनों कोमल से पूछ रहे हैं, बनता है, पढ़ती है घर पर। उसके बाद गुंजा कुमारी बनता है सर, बनता है, पढ़ती है ना। उसके बाद लिखो दूसरा क्वेश्चन। अरे वो सब कहाँ चल गया? घर भाग गया? बता, बेवकूफ सब घर भाग गया है। अब दूसरा क्वेश्चन बी नंबर। बेटा में अब दूसरा क्वेश्चन मेरे एनसीईआरटी बुक का है। देखो क्या है। तो CH3Br, अब इसका रिएक्शन पोटासियम साइनाइड से कराया जा रहा है और ये X बना, और इसका रिएक्शन H3O+ से किया जा रहा है तो Y बना। बस इसमें X Y ही पहचान करना है, बस दो ही चीज पहचान करना है, X क्या होगा Y क्या होगा। KCN है, अच्छा AgCN होता था, MC होता है यहाँ पर। तो यहाँ X के जगह क्या हो गया बच्चा? KBr अलग हो गया और Cn इसके साथ इनके क्या बना दिया? CH3Cn, तो X के जगह साइनाइड बन गया। अब यहाँ H3O+ का मतलब क्या? H3O+ का मतलब यहाँ H+ आयन छुपा हुआ है इसमें, मतलब यह इस तरह से H+ H2O एसिडिक मीडियम है, जल है। तो यहाँ पर ये एसिड है, तो हम लोग पढ़े थे साइनाइड से तीन चीज बनाने के बारे में। एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए थे, एक एमाइड बनाए थे और एक एमीन बनाए थे। तो वहाँ तनु HCl का यूज किए थे और सांद्र HCl का। तो तनु HCl में वाटर ज्यादा समझा जाता था, जल ज्यादा होता था। तो यहाँ पर H3O+ आपको तनु वाला ही लेना पड़ेगा, जहाँ मेंशन किया हुआ नहीं रहे वहाँ किसका यूज करेंगे? तनु। तो तनु के साथ वाटर ज्यादा होता था,
तो अब साइनाइड किसमें बदलता था? कार्बोनिक एसिड में। तो ये डायरेक्ट Y के जगह आपका बन जाएगा CH3COOH, ये Y हो गया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन बता लीजिए, एनसीईआरटी बुक का है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, डाल लियो। एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का, तो सी नंबर, ये भी आपको एनसीईआरटी का है। ये आपका बेंजीन है। एनसीईआरटी में चुनौता सब क्वेश्चन रहता है। ये बेंजीन है और यहाँ पर Cl2 और FeCl3 के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो आपको X बन गया। अब इसका रिएक्शन कॉपर साइनाइड से कराया गया तो Y बन गया। और इसमें तनु HCl डाला गया, तनु HCl यहाँ लिखा हुआ है, मेंशन क्या हुआ तनु HCl, तो Z बन गया। तो XYZ बताइए आप लोग। कलर ऑफ बेंजीन, उसके बाद कलर ऑफ बेंजीन यहाँ बनेगा, सही बात। उसके बाद इसमें क्लोरीन हटकर साइनाइड ग्रुप जुड़ जाएगा, साइनाइड फिनाइल साइनाइड बनेगा। अब यहाँ तनु HCl है ना हुआ, तो एसिड बन जाएगा, तो बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ क्या बन गया, बता 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 बता। तो ये बन गया आपको, बेंजीन में क्या लगा देंगे बच्चों, क्लोरीन लगा देंगे। पढ़े थे ना, बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ इसकी उपस्थिति में ये लेविस एसिड का काम करता है, तो कलर ऑफ बेंजीन बना। अब कॉपर साइनाइड से COCl बाहर होगा, Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो Y क्या बन जाएगा, फिनाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड। साइनाइड जैसे देखे अब तनु HCl दिखाई दिया या ये, तो एसिड में बदल जाएगा, तो साइनाइड किसमें बदल गया, तो एसिड में बदल गया। तो आपका बन गया COOH, क्या नाम है, बेंजोइक एसिड, फिनाइल साइनाइड बेंजोइक एसिड हो गया। इस पे हम वेरीफाई कर लो। और ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बच्चों, अभी देते हैं। क्वेश्चन है आपको, MO2 ये आपका है
NO2 नाइट्रोबेंजीन, और इसका रिएक्शन ब्रोमीन से कराया जा रहा है Br2 के साथ आयरन की उपस्थिति में, Fe की उपस्थिति। तो ये बन गया आपको X। अब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन प्लेटिनम की उपस्थिति में H2 और Pt की उपस्थिति में कराते हैं। तो बन जाता है Y, बन जाता है Y। अब इसका रिएक्शन NaNO2HCl, NaNO2 और HCl से कराते हैं तो बन जाता है Z। ठीक है, तो X Y Z का पहचान करना है। और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, CuCl और HCl भी डाल देंगे तो इधर क्या बनेगा। हालांकि इतना का हम लोग अभी प्रैक्टिस नहीं किए, इस टाइप का रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे आगे। तो आगे वाला यहाँ जोड़ दिया है, तो इसको हम पहला बता देते हैं। तो देखो हम लोग पढ़े थे बच्चों, जैसे क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरीन लगा में इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 7 था, तो ये सब लोन पेयर बचा हुआ था। तो ये सब लोन पेयर ऐसा होने का रेजोनेंस कराता था, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस होता था, पता था ना। कौन है बाहर में? हाँ कौन है? स्टूडेंट है, बुला। तो देखो, तो यहाँ तुम्हारा क्लोरीन क्या था, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज लाता था। और यहाँ नाइट्रो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन जब खींचता है तो इसके बारे में भी आगे पढ़ना है, रेजोनेंस। तो यहाँ मेटा पोजीशन पर आपका प्लस चार्ज उत्पन्न करता है, मेटा पोजीशन पर प्लस चार्ज उत्पन्न करता है, प्लस नहीं माइनस। कौन उत्पन्न करता है? माइनस, मेटा पोजीशन पर, और तो पैरा पर नहीं। इसका जब हम रेजोनेंस आगे देखेंगे तो मेटा पर माइनस चार्ज आएगा, समझ गए। तो इसलिए अब यहाँ का ब्रोमीन जो है Br प्लस Br माइनस में टूटेगा, तो Br प्लस मतलब मेटा पोजीशन पर जुटेगा, ऑर्थो पैरा पर नहीं जुटेगा। ऑर्थो पैरा पर कम जुड़ता है जब क्लोरीन लगा रहता है, यहाँ एक बार जुड़ता है एक बार यहाँ जुड़ता है, 2 प्रोडक्ट बनता था, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। जैसे पैरा प्रोडक्ट मेजर होता था, पढ़े थे ना। तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो इसलिए नाइट्रो तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, नाइट्रो क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ NO2 आपका रह गया और यहाँ ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन ये बन गया। तो X के जगह आपका ये बना। अब इसी का रिएक्शन हाइड्रोजन प्लेटिनम, तो हाइड्रोजन प्लेटिनम निकेल हाइड्रोजन पैलेडियम हाइड्रोजन, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लिखाए थे। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हटाना, हाइड्रोजन को। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन है तो इसको हटाकर हाइड्रोजन जोड़ देता है, ये बना देता है, क्या बना देता है, NH2, और यहाँ पर क्या रह जाता है, Br। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये N क्या बन गया आपका,
रुको एक मिनट। हाँ ठीक है, तो क्या बनेगा बोलो। हम लोग एक रिएक्शन डाइजोटाइजेशन पढ़े थे, डाइजोटाइजेशन पढ़े थे। वहाँ एनिलीन का रिएक्शन किससे कराए थे, किससे कराए थे बता। HNO2 से कराए थे, और इसके बदले में क्या लेते थे, NaNO2 प्लस HCl लिए थे, यही बोला है वहां, देखिए है बोलो। तो इसके बदले क्या समझना होगा, HNO2, मतलब ये आपका एनिलीन का है ना, फॉर्म है, मेटाब्रोमो एनिलीन नाम हुआ इसका। तो इसका रिएक्शन अब इसके साथ कराएंगे तो क्या बनता था बता, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो आपका यहाँ बन जाएगा, ये तो ब्रोमीन रह जाएगा जो कहते हो, यहाँ बन जाएगा N2Cl, समझ में आया। तो ये जेड के जगह हुआ। अब कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड और HCl है, तो हम लोग पढ़े थे ये सेंडमेयर रिएक्शन पढ़े थे। तो आपका ये सेंडमेयर रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ना बनता था। तब यहाँ क्या करेगा, N2 गैस बनकर उड़ेगा, यहाँ का Cl यहाँ के जुटेगा और Cl HCl बाहर हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब यहाँ इसका रिएक्शन इसके साथ, तो क्या हो गया बोलिए, ये बन जाएगा, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्या रह जाएगा, हो गया। यहाँ बियर नहीं हटता है, ऑक्सीजन इजीली हट जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन का ज्यादा, इजीली हट जाता है। और यहाँ चूंकि डायरेक्ट कार्बन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोजन कम रिएक्टिव होता है, जल्दी ये बॉन्ड टूटता नहीं है, इसलिए यहाँ से नहीं होगा, बता लो। तो ये हुआ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम। एनसीईआरटी में जो लिखते हैं ना, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन ज्यादा फोकस करना उस पर, डायरेक्ट उठा के पूछता है एनसीईआरटी, सिर्फ बोर्ड में ही नहीं, मेडिकल इंजीनियरिंग सब में पूछता है एनसीईआरटी से डायरेक्ट। इसलिए अच्छा इंस्टीट्यूट जहां पर है वहां पर सलाह दिया जाता है एनसीईआरटी पढ़े बढ़िया से, लाइन बाय लाइन पढ़े। जहां भी अच्छा इंस्टीट्यूट है, कोटा चल जा, पटना चल जा, कहीं भी चल जा। हाँ हो गया बोलो। अब थोड़ा हम लोग चलते हैं किधर बोलो तो, कन्वर्सन की ओर। क्या बोला, कहीं पढ़ने मन नहीं लगता है, मन कैसे लगेगा, प्रैक्टिस नहीं करता है तो मन लगेगा पहले। अब लिख लो कन्वर्सन, हो गया बच्चों, कन्वर्सन लिखो। बीच में घेरा लगाओ, घेरा लगाओ बीच में। अब लिखो हेडलाइन में कन्वर्जन, मतलब एक को दूसरे में बदलना है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, प्रोपेन से हमको क्या बनाने का आता है, प्रोपेन से बनाना है प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन उसी से बनेगा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब जो रिएक्शन प्रैक्टिस करते हो,
जो नहीं करते हैं उसे नहीं बनेगा। प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल ये बनाना है। प्रोपेन से क्या बनाना है? प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल कहो। एंटी मार्कोनियम ब्रो जामता लगा दोगे। एंटी मार्कोनियम कहाँ लगता है देखो, डबल बॉन्ड में HBr परऑक्साइड रहेगा तब ना। तो यहाँ तो तुम्हारा क्या बनेगा? हाइलो अल्केन बन जाएगा, ब्रोमो अल्केन बन जाएगा। यहाँ अल्कोहल ओल बनाना, अल्कोहल वाला ग्रुप बनाना है। 1 ऑल तो सोचो, अब देखो बच्चा, एंटी मार्कोनियम रूल से ही बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा, उसका यूज करते हुए बनेगा। प्रोपेन का सूत्र बताओ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अल्किन में प्रोपेन हो गया। अब इसको किस में बदलना है? प्रोपेन 1 ऑल। तो प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मूला क्या होगा? यह ना होगा, प्रोप मने 3 कार्बन, N मने सिंगल बॉन्ड और 1 मतलब अल्कोहल। तो 1 नंबर पर है तो 1 यही ना होगा, यही बनाना है। तब इसका रिएक्शन क्या क्या चीज से कराएंगे वो बन जाए। तो पहले डबल बॉन्ड को भगाना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड को भगाने का उपाय है एडिशन रिएक्शन। तो इसके लिए हम लोग इसको HBr से रिएक्शन कराएंगे। डायरेक्ट HBr से कराओगे तो आपका ब्रोमीन यहाँ जुटेगा, H या मार्कोनियम कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिखना होगा? परऑक्साइड। क्योंकि हमको ब्रोमीन के जगह OH लाना है ना, तो ब्रोमीन यहाँ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, यहाँ जोड़ना होगा। इसलिए परऑक्साइड HBr। तब क्या बन गया बोलो? CH3 CH2 CH2 क्या बन गया? अब इसी में डाल दीजिए, आप बताओ क्या वाइज डाल दो? एक्वस के अल्कोहलिक एक्वस डालना होगा, तो क्या उड़ जाएगा, वही बन गया। तो मतलब आपको सोचना पड़ेगा। यह सोचा तभी जा सकता है जब आप प्रैक्टिस करते हो बढ़िया से। तो प्रैक्टिस में नहीं हो उसको कुछ पता नहीं चलेगा, उड़ेगा सब, उधार लो। तो एग्जाम में कैसे बनाओगे? तो आपको इसके साथ ये तब ये तब ये तब वो, हम यहाँ डायरेक्ट बना दिए। हाँ चलेगा, उतार लो कान भर जाने। इथेनॉल से ब्यूट-टू-आइन ये बनाना है। हो गया बोलो? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा पहला ए लिखे थे कि 1 लिखे थे? तो ये लिखो 2। बनाना है इथेनॉल से। क्या बनाना है? इथेनॉल से बनाना है आपको ब्यूट-टू-आइन। ब्यूट-टू-आइन बनाना है।
इथेनॉल से बनाना है ब्यूटाइल। है किसी में दम है, बना सकता है क्या? इथेनॉल से क्या बनाना है? ब्यूटाइल। तो पहले दोनों का फॉर्मूला लिखो। इथ माने क्या? दो कार्बन। एन मतलब क्या? ऑल मतलब क्या? OH। हाइड्रोजन जोड़ो, कितना लगेगा? CH3 यहाँ हो गया इथेनॉल। अब इससे हमको क्या बनाना है? ब्यूट। ब्यूट माने कितना कार्बन? 4 कार्बन लिख दिए। और 2 आयन। आयन मतलब कितने नंबर पर? 2 यही ना होगा, बाकी कौन कौन होगा? अब हाइड्रोजन जोड़िए, CH3 यही बनाना है। इससे वो बनाना है। इसमें कार्बन कितने बार है और उसमें कितना बार? 4 बार। सीधे डबल हो गया कार्बन। तो डबल कार्बन किस स्थिति में प्राप्त होता है बताओ? ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन पढ़े थे ना, यहाँ पर ऊर्ज रिएक्शन लाना होगा। तो ऊर्ज रिएक्शन किसमें होता है? अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ। तो ये अल्काइल हैलाइड है, इसको अल्काइल हैलाइड में बदलना होगा। कैसे बदलोगे? इसका रिएक्शन आप HBr से करा दो, है होगा। तो वह छटेगा Br, तो CH3 CH2 Br बन गया। अब इसका रिएक्शन सोडियम से करा दो। सोडियम के साथ किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। बोलिए क्या होगा? क्या का बोलो बोलो। इसको 2 बार लेना होगा तो आपका ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। क्या बन गया? ब्यूटेन होगा। अब ब्यूटेन तो हुआ, ब्यूटेन तो हुआ। तो अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लाना है? बीच में लाना है, बीच में लाना है। तो अब क्या करना होगा बोलो? सोचिए आप लोग। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना होगा, तब फिर ब्रोमीन आ सकता है। तो आप करा दो ब्रोमीन से रिएक्शन। किसके साथ करा दोगे? ब्रोमीन के साथ। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट। सनलाइट में ही ना होता है हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजन यहाँ 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 सब जगह। तो यहाँ वाला हटेगा कि यहाँ वाला? कहाँ वाला? ये वाला या ये वाला? तो क्या बन जाएगा? CH3 CH, यही वाला डाल देते हैं। उसके बाद CH2 CH3, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। और एक बार हाइड्रोजनेशन करा रहा हूँ, समझ गए? तब क्या बनेगा बोलो? अब यहाँ फिर हट के जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH Br CH Br CH3, 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। अब इसका रिएक्शन आप अल्कोहलिक किया हुआ इससे करा दीजिए, नहीं होगा? तो अल्कोहलिक किया हुआ से कराएंगे तो पहले अल्फा इसको मानते हैं, तो बीटा इसको, बीटा इसको। तो ये वाला हाइड्रोजन हटेगा कि ये वाला? तो HBr हट गया तो डबल बनाएगा, फिर ये अल्फा होगा तो ये बीटा, फिर BrH हटेगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, बन गया। ये लंबा है, थोड़ा लंबा।
और एक तरीका है बनाने का, तो लंबा हो जाए, हटाओ किसी को। ये आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इतना लंबा तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये प्रैक्टिस करा रहे हैं हम। एग्जाम में छोटा छोटा सा पूछता है, जैसे पहला स्टेप था ना, पहला क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अब तीसरा नंबर, ये टॉलवेन से बनाना है, टॉलवेन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, टॉलवेन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। टॉलवेन से क्या बनाना है? बेंजाइल अल्कोहल। टॉलवेन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। कैसे बनेगा बोलिए आप लोग? पहले टॉलवेन का सूत्र बताओ। तो बेंजीन में क्या जुड़ जाता है? मिथाइल ग्रुप, तो टॉलवेन बन गया। अब इससे क्या बनाना है? बेंजाइल अल्कोहल का सूत्र बताओ। CH2, तब क्या? डायरेक्ट बेंजीन से OH मत जोड़ देना, फिनॉल हो जाएगा, ये हुआ बेंजाइल अल्कोहल। इसका मतलब यहाँ का एक हाइड्रोजन हटाकर क्या जोड़ना है? OH ग्रुप, तब ना बनेगा। तब इसको किससे रिएक्शन कराएंगे? तो देखो याद रखना, अल्कोहल लाने के लिए, कोई चीज को अल्कोहल में लाने के लिए उसमें हाइलो अल्केन उसको में बदलना होगा, हाइलो अल्केन में इसको बदलना होगा, तब आसानी से हाइड्रोजन हटके OH ग्रुप जुड़ जाता है। इसको हाइलो अल्केन में बदलना होगा, इसलिए इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? क्लोरीन से, और सनलाइट की उपस्थिति। हाँ, यदि सनलाइट नहीं दोगे तो क्लोरीन ऑर्थो पर जुटेगा, पारा पर जुट जाएगा। सनलाइट देना हो यहाँ, तब हाइलोजिनेशन होगा। सनलाइट में हाइलोजिनेशन होता है, यहाँ का हाइड्रोजन हटके क्लोरीन जुटेगा, तो बन जाएगा क्या? क्या जुटेगा? बोलो बोलो बोलो। CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड बन गया। अब यहाँ एक्वस क्या OH डाल दीजिए आप, नहीं बना, आप देखो क्लोरीन के OH बन गया। तो ध्यान रखना कि अल्कोहल में लाने के लिए उसको हाइलो अल्केन में बदलना पड़ेगा, तब आपका आसानी से अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। यह भी छोटा ही हुआ। ये सारा NCERT का है। इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, इनिलीन से क्लोरोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड से हो गया। अच्छा,
तो हम लोग साथ में ही कन्वर्सेशन पढ़ रहे हैं, हर टॉपिक का इसी तरह पढ़े, खत्म हो जाएगा साथ में, अलग से नहीं पढ़ना होगा। मोर टीचर अलग से पढ़ाते हैं, हम हर चैप्टर वाइज कर दें जो जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब लिखो चौथा नंबर, क्या बनाना है, क्या बनाना है, बोलो तो क्या बनाना है? बेंजीन अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल से बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल से बनाना है। रुको 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 रुको, इथेनॉल से बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल। यह बनाना है इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। बनाओ। इथेनॉल से बनाना है प्रोपेन नाइट्राइल, कैसे बनेगा? तो इथेनॉल का सूत्र बताओ, CH3CH2। अब प्रोपेन नाइट्राइल CH3CH2CN, ये ना है, तो बताओ क्या होगा? इसको पोटासियम साइनाइड से करेंगे डायरेक्ट। इसको हाइड्रोजनेशन ये कराना होगा, HCl के साथ करा दो, तब H2O जल बनकर बाहर Cl जुटेगा, तो CH3CH2Cl बन गया। अब यहाँ क्या डालोगे? KCl डाल दोगे, हो गया आंसर। तो ये उसी से बनेगा जो रिएक्शन पढ़ते हो। अब 5वां नंबर लिखिए, पांचवा नंबर। हाँ, एनिलीन से बहुत इंपोर्टेंट है, एनिलीन से MBBI कर दो। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। एनिलीन से क्या बनाना है? बना पाओगे? है कोई बॉडी ऐसा जो इसको बना सकता है? कौन बनाएगा? बोलो। सुमैया बताओ तो। सुमैया, क्या नाम है तुम्हारा? लूसी। एनिलीन से क्या बनाना है बताओ? क्लोरोबेंजीन। बताओ, 100 डालम बताओ, क्या बनेगा? 100 डालम बताओ। एनिलीन का सूत्र लिखो, यह ना होगा, बोलो। अब क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन। यहाँ Cl लगाना है। तो अब एनिलीन से हम बना सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोटाइजेशन द्वारा। तो इसका रिएक्शन किससे कराना होगा? HNO2 से, या इसके बदले में क्या लेते थे? बोलिए। तब यहाँ क्या प्राप्त होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ डायरेक्ट क्या डालेंगे?
सैंडमेयर रिएक्शन या गाटरमन रिएक्शन जो भी हो, तो यहाँ सैंडमेयर के लिए CuCl लेंगे और HCl लेंगे, बन गया वो है बना। ये है तुम्हारा, उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको सुपर डुपर कर दो। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, ये छोटा छोटा सा पूछता है एग्जाम में। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तुम लोग तो बना दिया आसानी से। हो गया। उसके बाद छठा नंबर, छठा नंबर है आपका, छठा नंबर क्या लोगे बोलो। इथाइल क्लोराइड से, इथाइल क्लोराइड से आपको बनाना है, इथाइल क्लोराइड से बनाना है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड। तो सोचिए, पहले सोचिए फॉर्मूला क्या होगा, इथाइल क्लोराइड का क्या होगा, CH3 CH2 Cl। अब क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड का सूत्र बताओ, ये ना होगा। अब है कि इसको क्या क्या चीज से कराए, तो KCl से करा लो, तो क्या बन गया, CH3 CH2 Cl। अब इसमें क्या कर देंगे, तनु HCl डाल देंगे, बन गया। तो जो पढ़े वो वही सब ना है, तो नया चीज कुछ हो रहा है क्या इसमें, कोई बाहरी चीज नहीं हो रहा है, जो पीछे पढ़े वही सब यूज हो रहा है। इसे बच्चा से बोलता है कन्वर्सन पूछा है, घबरा जाता है। सातवां नंबर हो गया, एनिलीन से बनाना है, एनिलीन से बनाना है फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। कौन बनाएगा बोलो, एनिलीन से क्या बनाना है, तो एनिलीन का सूत्र बताओ। बेंजीन में क्या जोड़ेंगे, NH2 ग्रुप जोड़ेंगे, और हमको क्या बनाना है, फिनाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र बताओ, NC ना। अब बताओ इसको कैसे बना, कौन बताए, डायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट बनेगा। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन पढ़े थे, यहाँ क्या डालोगे बच्चों, क्लोरोफॉर्म डालोगे, आप प्लस क्या डालोगे, KOH,
हो गया, हीट करोगे हो गया, डायरेक्ट हो गया, नहीं हुआ क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, एम भी आई कर दो। 8 नंबर, बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना, बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना है, बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना है, कैसे बनेगा? बेंजीन से डायरेक्ट तो नहीं बनेगा बच्चों, डाइफिनाइल का सूत्र बताओ। क्या था तुम्हारा? बेंजीन से क्या बनाना था? बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना है, डाइफिनाइल बनाना है। तो बेंजीन का सूत्र देखिए, बेंजीन आपका तो सब जानते हो। अब इसे डाइफिनाइल का सूत्र बताइए। कैसे प्राप्त होता था बता? ये डाइफिनाइल कब प्राप्त होता था, किस रिएक्शन बोलो? एक हम लोग पढ़े थे ओज फिटिंग रिएक्शन, और एक पढ़े थे उलमान रिएक्शन, दोनों बनता था, दोनों किसी में बदल सकते हो। किसको? तो इसको बेंजीन को क्लोरो बेंजीन में लाना होगा या आयोडो बेंजीन में लाना होगा, नहीं लाना होगा, तो आप इसको क्लोरीनेशन करा दो, इसकी उपस्थिति में AlCl लेविस एसिड की उपस्थिति में, तो यहाँ का हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ दो, तो क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन करा दो, फिटिंग, फिटिंग के लिए क्या चाहिए? सोडियम चाहिए और ड्राई ईथर चाहिए, और हीट कर दो, बन गया। इसको फिटिंग रिएक्शन कहा जाता है बच्चों, क्या कहते हैं इसको? फिटिंग, फिटिंग रिएक्शन। उलमान भी ला सकते हैं, उलमान कॉपर के साथ कराना। और एक बना लीजिए लास्ट, लास्ट 9 नंबर क्या है बच्चों बोलो तो? 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन से हमको क्या बनाना है? 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, या केवल प्रोपेनॉल भी बोला जा सकता है। कैसे बनेगा? बोलिए। 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है। तो पहले फॉर्मूला लिखिए, 2 क्लोरोप्रोपेन का सूत्र क्या होगा? ये ना होगा। अब यहां से क्या बनाना है? प्रोपेनॉल, तो CH3 CH2 CH2 हो जाएगा।
अब क्या झमेला है उसको उसमें लाने के लिए बता। क्लोरीन यहाँ बीच में है, वहां साइड में है वो एच, तो क्लोरीन को पहले यहाँ से भगाना होगा। कैसे भगेगा? तो इसका इलिमिनेशन कर दीजिए, अल्कोहलिक क्या हुआ इसके साथ, तो क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा, क्लोरीन हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। अब क्या करेंगे? अब आप एंटी मार्कोनी को कर दो HBr के साथ परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा बोलिए? ब्रोमीन यहाँ जुटेगा, H यहाँ, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। अब क्या लगाएंगे? कैसा क्या हुआ है? एक्वास हो गया। तो देखा तरीका बनाने का, तो ये तभी बनेगा जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। देखो गप का प्रैक्टिस कर रहे, क्या बनाएगा?